स्वागत है आपका F2S ओलंपियाड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन। यहाँ मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ वर्कशीट्स भी करवाने वाली हूँ। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। हमने ऑलरेडी नंबर सेंस के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और उसके वर्कशीट्स के क्वेश्चंस भी हमारे हो चुके हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, दैट इज आर कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम सीखेंगे एडिंग स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर विद कैरी एंड विदाउट कैरी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या क्या है, सम को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, एंड हाउ टू चेक द आंसर ऑफ द एडिशन, कि आपने जो किया वो सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। एडिशन, जैसे कि नाम से ही पता है एडिशन का मतलब क्या होता है। एडिशन मीन्स मिक्सिंग टुगेदर। हम कह सकते हैं एडिशन मीन्स मिक्सिंग टुगेदर और मिक्सिंग टुगेदर। और हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज को जब आप मिक्स कर देते हो, सारे को मिला के काउंट करते हो, टोटल काउंट करते हो, देन इट इज नोन एज एडिशन। कि हमने दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड कर दिया, एक दूसरे में मिला दिया, दैट इज नोन एज एडिशन। तो मिक्सिंग टुगेदर, मिक्सिंग ऑफ नंबर इज नोन एज एडिशन ऑफ नंबर्स। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा 7 + 8। तो 7 + 8, 7 + 8 का मतलब क्या है कि 7 ऑब्जेक्ट्स आर मिक्सिंग विद द 8 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ हमारे पास सपोज 7 कैंडीज थे और 7 कैंडीज 8 कैंडीज के साथ मिक्स हो गए, तो वो हमारे कितने कैंडीज बन गए, दिस इज नोन एज एडिशन। तो 7 + 8 इट इज 15। फॉर द स्मॉलर चाइल्ड हाउ कैन यू काउंट, तो जस्ट ड्रॉ 7 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7, and for 8 draw again 8 lines, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो there are 8 lines। the total lines how can we count, हमने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 + 8 15। ठीक है, तो एडिशन का मतलब होता है नंबर को मिक्स करना। अब जो ये 7 है, इस 7 और ये जो हमारा 8 है, इसको हम क्या कहते हैं, तो द नंबर्स टू बी एडेड, द नंबर्स टू बी एडेड, दोज आर नोन एज एडेंट्स। उन्हें क्या कहते हैं हम, एडेंट्स। तो ये जो नंबर आपके ऐड हो रहे हैं, इसको हमने कहा एडेंट। और जो आंसर आता है, आंसर ऑफ द एडिशन इज नोन एज सम। आंसर ऑफ द एडिशन इज नोन एज सम। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ एडिशन को और अच्छे से समझते हैं। यहां मैंने 1 डिजिट नंबर को ऐड किया है, अब मैं 2 डिजिट नंबर को ऐड करूंगी। तो 23 + 32। तो जब भी हम इस तरह के नंबर को ऐड करेंगे, 2 नंबर्स या मोर देन 2 नंबर्स, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राई टू अरेंज द नंबर इन द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड का मतलब है यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट के नंबर हैं, तो इट मीन्स हमारे पास कौन कौन से प्लेसेस अवेलेबल हैं, वंस एंड टेंस हमारे पास अवेलेबल है। वंस के प्लेस पे 23 में 3 आएगा एंड देन 2 आएगा, और 32 में इट विल बी 2 एंड दिस साइड 3। ठीक है, now add the number। तो we will start adding the number in conventional method from ones position। पहले हम ones के पार्ट को ऐड करेंगे। तो 3 + 2 it is your 5 and 2 + 3 it is your 5। Answer is 55। तो what is the sum of 23 and 32, it will be 55। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा 222 + 32। अब यहां पर फिर से हम इसको कॉलम मेथड में अरेंज करेंगे। तो कॉलम मेथड में अगर आप ऐसे अरेंज करते हो 222, अब है ये 32, तो 32 सम चाइल्ड कैन राइट फ्रॉम दिस साइड, सम चाइल्ड कैन राइट फ्रॉम दिस साइड। तो व्हाट विल बी द करेक्ट पोजीशन, तो व्हाइल वी अरेंज इन द कॉलम मेथड, तो व्हाट वी शुड डू, while we arrange in the column method,
what we should do? We should first fix the places. It will be ones, tens and 100. हमने places fix कर लिए. अब 32 में 2 कौन से पोजीशन पे आएगा? वंस पोजीशन पे. तो that's why we will write 2 at the ones position. 3 कौन से पोजीशन पे आएगा? टेंस पोजीशन पे. तो that's why we will write 3 at the tens position. Now at the 100 position there is nothing. So there will be 0. Nothing means 0. तो अब आप इसको ऐसे लिखो और फिर इसको ऐड करो. तो 2 plus 2 4, 3 plus 2 5, 2 plus 0 2. तो आंसर शुड बी 254. ठीक है. अब हम 3 डिजिट वाले एडिशन करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. हमारा तीसरा क्वेश्चन है 231 प्लस 26 प्लस 311. अब आपको इसको ऐड करना है. यहाँ अब आपके पास 3 नंबर्स हो गए ऐड करने के लिए. तो व्हाट विल यू डू? हमेशा हम स्टेप 1 करेंगे. स्टेप 1 में हमें क्या करना है? फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन द अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस. तो वंस, टेंस, 100. मैक्सिमम प्लेसेस क्या है यहाँ पर आपका? 100. तो आप इसको लिखोगे 1 विल बी एट द वंस प्लेस, 3 विल बी एट द टेंस प्लेस एंड 2 विल बी एट द हंड्रेड्स प्लेस. अब 26 में 6 विल बी एट वंस प्लेस, 2 विल बी एट टेंस प्लेस. 311 में 1 विल बी एट योर ones place, again 1 will be at tens place, then 3 will be at hundreds place. और सेकेंड नंबर में हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस पर कोई नंबर नहीं था, तो अभी विल राइट हियर 0. अब हमें इसको ऐड कर देना है. ऐड करने में अब ये 3 डिजिट नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपल, आपको क्या लेना है? 1 plus 6 7 और 7 plus 1. अब ये दोनों नंबर मिलके बन गए हमारे 7. अब हम 7 को फिर 1 से ऐड कर देंगे. तो 7 plus 1 8. Now 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. ठीक है. 2 plus 0 2 and then 2 plus 0 2 and then plus 3. तो it will be 5. 2 plus 3 5. आंसर हो गया हमारा 568. अगर हम 3 नंबर 231, 26 एंड 311 को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 568. ठीक है. अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर, अब हम 4 डिजिट वाले नंबर्स को ऐड करते हैं. तो 2336 प्लस 1232. सिंपल, इसको भी सेम वे में हम ऐड करेंगे. नंबर चाहे थाउजेंड्स वाला हो, हंड्रेड्स वाला हो या कोई भी नंबर हो, आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर बस इसको कॉलम मेथड में अरेंज करना है. वंस, टेंस, 100 एंड 1000. यहाँ हम 1000 तक लेंगे बिकॉज देर आर 4 डिजिट्स. अब आप पहले वाले नंबर को लिख दीजिए 6 3 3 2. देन देर विल बी 2 3 2 1. सारे नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस ही लिखे जाएंगे. अब आप इन दोनों को ऐड कर लो. तो 6 plus 2 8, 3 plus 3 6, 3 plus 2 5, 2 plus 1 3. तो हमने ये देख लिया. आपके पास 2 नंबर्स आपको ऐड करने हो या 3 नंबर्स ऐड करने हो या 4 नंबर्स ऐड करने हो, पहले हम उसको कॉलम मेथड में अरेंज करेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे. ठीक है. तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरी ओवर वाला सीखते हैं. तो कैरी ओवर में हम क्या करेंगे? अब हमने ले लिया अपना एग्जाम्पल नंबर 6. मैंने एक एग्जाम्पल लिया 26 प्लस 38. अब आप जब इस 2 नंबर्स को आप ऐड करोगे 6 plus 8, तो इट विल बी योर 14. तो क्या हम यहाँ पर 14 लिखेंगे? नहीं. 14 means we will just write 4 at the ones place and 1 will be the carry over on the tens place. ठीक है. क्योंकि 14 यहाँ पर टेंस प्लेस पे आ रहा है तो हम उसको टेंस प्लेस पर लेकर जाएंगे. अब हम इसको टेंस प्लस वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे. 2 plus 1 3, 3 plus 3 6. ठीक है. हम कभी भी 2 डिजिट को उसके नीचे नहीं लिख सकते हैं अगर हमारे पास अगले प्लेसेस पे नंबर्स ऐड करने के लिए होगा. तो क्वेश्चन नंबर 7 39 plus 204 plus 77 plus 3712. हमने 4 नंबर्स ले लिए इस बार ऐड करने के लिए. तो इस बार हम हमेशा जब भी ऐड करेंगे तो नंबर्स को पहले कॉलम मेथड में अरेंज कर लेंगे. तो कॉलम मेथड में अरेंज करने के लिए यहाँ पर हमारे मैक्सिमम प्लेस वैल्यू क्या होंगे? वो थाउजेंड्स तक होगा. वंस, टेंस,
100,000। हमने 1000 तक ले लिया। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे 39 को। 9 will be at 1's place and 3 will be at 10's place. There is nothing, so we can put 0 at hundreds and thousands place. Now 204. So 4 will be hundreds place, 0 will be tens place, and 2 will be at hundreds place. Thousands place 0. Now 77. 7, 7, 0, 0. Now 2, 1, 7, 3. अब हमें इसको ऐड करना है, तो यहाँ पर हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 9 + 4। तो 9 + 4 हो गया आपका 13, 13 + 7, 13 + 7 20, एंड 20 + 2 इट विल बी 22। तो 22 का 2 इसके नीचे रखा जाएगा और 2 विल बी एट द 10th प्लेस। हम उसके प्रीवियस वाले प्लेस पे वो नंबर हमारा शिफ्ट हो जाता है एज अ कैरी ओवर। ठीक है, अब आप पहले इस नंबर को ऐड कर लो। 3 + 0 3, एंड देन +7 10, 10 + 1 11, और 11 हम और प्लस हमारा कैरी ओवर 11 + 2 13। तो 13 का हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और हमारा कैरी 1 आ जाएगा अब नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पर, दैट इज योर हंड्रेड्स। तो 0 + 2 2, 2 + 0 2, 2 + 7 9, 9 प्लस आर कैरी ओवर 10, 10 का 0, कैरी 1 आ जाएगा थाउजेंड्स प्लेस पर, एंड 0 + 0 + 0 + 3 इट विल बी 3 + 1 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4032। ठीक है, तो ऐसे करके आप कैरी ओवर भी कर सकते हो, और नंबर्स को हम हमेशा अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस ही अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है, एडिशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, वी कैन से ऑर्डर प्रॉपर्टी, और वी कैन से कम्यूटेटिव लॉ। हम इसको कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब है कि इफ यू एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द एडेंट्स, इफ यू एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द एडेंट्स, देन देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर। ओके, एग्जाम्पल, इफ यू ऐड 4 with 7, तो it will be 4 + 7. If you draw first 4 line and then 7 line, then the sum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, sum will be 11. If you change the order, first you write 7 and then you write 4, then again if you just write first 7 then 4, if you draw first 7 line then 4 line, then still there will be no change, है ना, अगेन द आंसर विल बी 11। अगर कोई भी चीज दोनों ए बी के पास जाए या बी ए के पास आए, फिर भी वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ द नंबर और द ऑर्डर ऑफ द नंबर, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट ऑफ द एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपका एडिशन विद 0। ठीक है, एडिंग विद 0, तो ये तो शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा, एडिंग विद 0, कि इफ एनी नंबर विल बी एडेड विद 0 देन द रिजल्ट विल बी नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर को, सपोज आपने 1215 को अगर आपने 0 से ऐड किया, तो आंसर विल बी 1215 ओनली। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से ऐड करते हैं तो आंसर आपका सेम नंबर आएगा। ठीक है, अब है हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में क्या है कि ये जो हमारे एडेंट्स हैं, ये जो हमारे एडेंट्स हैं, एडेंट्स विल बी ऑलवेज, एडेंट विल बी ऑलवेज लेस देन द सम, एडेंट विल बी ऑलवेज लेस देन द सम। ठीक है, एडेंट हमेशा ही सम से छोटा होता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, 4 एडेंट है आपका, 7 एडेंट है आपका, विच इज स्मॉलर देन योर 11। ठीक है, 7 भी एडेंट आपका और 7 इज स्मॉलर देन योर 11। एडेंट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द सम। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ सम भी कर लिया। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द मिसिंग टर्म इन द एडिशन। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द एडिशन। आपको
मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है एडिशन में, ठीक है। तो मिसिंग टर्म एग्जांपल से ही हम इसको समझते हैं क्या है ये मिसिंग टर्म। तो जैसे आपने यहाँ लिखा 42 प्लस 30 डैश, वी डोंट नो व्हाट इज हियर, इक्वल टू 78। तो यहाँ इस वैकेंट प्लेस पर क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि फर्स्ट एडेंट क्या है हमारा 42 एंड इट्स एट वंस प्लेस क्या है हमारा 2 है। तो अगर हमारे वंस प्लेस पर 2 है और यहाँ हमारा सम जो है 8 बन रहा है, तो 2 में आप क्या ऐड करोगे जिससे कि ये 8 बन जाए, 2 में आप क्या ऐड करोगे जिससे कि 8 बन जाए। तो यू हैव ऑलरेडी 2 टर्म्स, अब इसमें से आपको 8 बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको ये देखना है आपने कितने एक्स्ट्रा और लाइंस यहाँ ड्रॉ की है 8 लाइंस बनाने के लिए। तो 6 लाइंस आपने ड्रॉ करी है, तो दैट्स वाई देयर मिसिंग टर्म विल बी 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 प्लस 43 सॉरी एंड 12, ठीक है। यहां पर आपको ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो अब आप इस मिसिंग टर्म को कैसे निकालोगे, 8 इज एडिंग विद समथिंग एंड देन इट इज बिकमिंग 3, तो कैन इट बी पॉसिबल। अगर आप 8 को किसी नंबर से ऐड करोगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 8 प्लस समथिंग इज नॉट इक्वल टू 3, इट मीन्स डेफिनेटली देयर इज अ हिडन 1। यहां पर क्या है, एक छुपा हुआ 1 है जिसको मैंने रेड कलर से लिखा है, छुपा हुआ 1 है। इट मीन्स 8 प्लस समथिंग इक्वल टू 13, क्योंकि जब भी किसी भी, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया एडेंड विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द सम, तो सम जब यहाँ 3 हो रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट 3, इट शुड बी 13, ठीक है। तो अब 8 में से आप क्या ऐड करोगे, तो देखो 8 9 10 11 12 13, तो कितने लाइंस आपने और एक्स्ट्रा ऐड किए 5, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा 5। अब ये बन गया 13, तो 13 का कैरी यहाँ चला आएगा, 13 का कैरी हमारे यहाँ चला आया। अब 7 प्लस 4 आप करो 11, 11 प्लस 1 12, यस आंसर कैन बी करेक्ट, दैट्स व्हाई मिसिंग डिजिट विल बी हियर 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 4 6 7 3, यहाँ हो गया, हमने लिख दिया 9 डैश 2 डैश, ओके। यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया आपका, डैश कर दो इसको भी आप, और ये पर यहाँ कर दो आप 0 और यहाँ पर कर दो 14। अब आपके पास यहाँ पर 3 बॉक्सेस हो गए फिल करने के लिए, तो आप कैसे फिल करोगे इसको, तो सिंपल आपको सिर्फ इसको नॉर्मल एडिशन करते चले जाना है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन से मिसिंग प्लेस में क्या होगा। जैसे 3 प्लस वॉट इक्वल टू 9, तो 9 इज द बिगर वन फ्रॉम 3, 9 इज बिगर। अगर 9 आपका बड़ा है तो 3 प्लस वॉट इक्वल टू 9, तो यू कैन चेक 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, ठीक है। अब है 7 प्लस 2 यहाँ पर, तो 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या है 6 प्लस वॉट इक्वल टू 0, अगेन यू कैन सी द सम इज स्मॉलर देन द एडेंट, इट मीन्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल, तो सम शुड बी ग्रेटर, इसका मतलब ये है कि ये 0 ना होकर ये 10 है, ठीक है। तो 6 प्लस वॉट इक्वल टू 10, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, और 4 प्लस 9 इक्वल टू 13, 13 प्लस 1 कैरी ओवर, ये 1 जो था ये यहाँ चला जाएगा, जो बन गया आपका 14, ठीक है। नेक्स्ट और ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 प्लस वॉट इक्वल टू 69। अभी आपको पूरा पूरा नंबर ही फाइंड आउट करना है कि 42 प्लस वॉट इक्वल टू 69, 42 में आप क्या ऐड करेंगे जो आपको 69 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि 42 में से कुछ नंबर मिक्स किया गया जिसके बाद आपको मिला है 69, तो वो कौन सा नंबर मिक्स किया गया होगा। चलिए 42 को अगर 69 में से हटा दिया जाए तो हमें वो वाला नंबर मिल जाएगा, है ना। तो हियर व्हाट वी विल डू, 69 को हम 42 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 9 माइनस 2 7, 6 माइनस 4 2,
तो देयर शुड बी 27। ठीक है, देयर शुड बी 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। एडेंट किसी भी साइड के हो सकते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने इधर खाली कर दिया, प्लस 132 इक्वल टू हो गया आपका 448। अब आपको ये फिर से फाइंड आउट करना है कि यहां पर क्या होगा। तो इसलिए अब इस एडेंट को भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ अननोन क्वांटिटी में से, अननोन नंबर में से आपने 132 मिक्स किया तो आपके बन गए 448। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 448 में से 132 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 minus 2 it will be 6, 4 minus 3 it will be 1, 4 minus 1 it will be 3। तो इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 316। ठीक है, ओके। तो अब आपको ये समझ में आ गया हम कैसे मिसिंग डिजिट्स को एडिशन में फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एस्टिमेटिंग सम्स। एस्टिमेटिंग सम्स। तो एस्टिमेटिंग सम्स क्या होता है? एस्टिमेटिंग सम्स का मतलब होता है नंबर को आप पहले एस्टिमेट कर लोगे, राउंड ऑफ कर लोगे। जो भी दिया हुआ है उसमें हम पहले उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, आपको ऐड करना है 24 प्लस 36। यू हैव टू फाइंड द एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेटेड सम क्या होगा इसका? एस्टिमेटेड सम इक्वल टू व्हाट? एस्टिमेटेड सम क्या होगा? आपको इसको पहले क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा नियरेस्ट 10 के लिए। ठीक है, एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करने के लिए हम पहले उसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं एडेंट्स को, अब फिर उसके सम को फाइंड आउट करते हैं। जैसे 24 का क्या बन जाएगा आपका, ये 24 का बन जाएगा 20 और 36 का बन जाएगा ये 40। ये कैसे मैंने इसको एस्टिमेट किया है, कैसे राउंड ऑफ किया है? तो राउंड ऑफ हमने नंबर सेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप उसको हमारे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि एस्टिमेशन कैसे होता है। तो एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा इसका, 20 प्लस 40, आंसर विल बी 60। इसका एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा, 60। ऐसे करके हम एस्टिमेट करेंगे नंबर को पहले। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जाम्पल आ गया आपके पास, 223 प्लस 562। अब आपको इसका एस्टिमेटेड सम निकालना है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड सम के लिए हम इसको फिर नियरेस्ट 100 पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 600। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 600 प्लस 200, मैंने यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिया, स्टिल आंसर विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। एस्टिमेटेड सम हमारा आ गया 800। अगर हमें बोला जाएगा व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड सम ऑफ द 223 एंड 562, तो आवर एस्टिमेटेड सम विल बी 800। होप आपको बताए हुए सारे इसमें एडिशन वाले प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे हम करेंगे एडिशन और उसके सारे प्रॉपर्टीज को। आई होप आपको बताए हुए सारे कंटेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स देयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।